दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किन की काफ़ी सारे डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोजोल जो क्रीम इस्तेमाल करवाई जाती है, इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। आप काफ़ी सारी जो स्किन की डिजीज़ होती हैं जैसे एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन, काफ़ी सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका जो है ना इस क्रीम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने इस क्रीम का कैसे इस्तेमाल करवाना है, इसकी डोजेज क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है और किन कंडीशंस के अंदर आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल को दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो ब्रांड नेम है वो है हाइड्रोजोल क्रीम। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है और क्लोट्राइमोजोल पाया जाता है और ये एक बेहतरीन एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेशन मतलब कि एलर्जी के लिए बेहतरीन क्रीम जो है ना वो मानी जाती है। दोस्तों आप बात करते हैं कि इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जैसे रिंग वर्म्स, गोल दायरा सा बन जाता है, उसके इर्द-गिर्द जो है ना छोटे-छोटे दाने पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो जो गोल रिंग होते हैं वो बढ़ना शुरू कर जाती हैं सर्कल के अंदर, ठीक है? तो इनको हम रिंग वर्म्स कहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक एंटी फंगल होती है। इसके अलावा कुछ लोगों की जो उँगलियाँ होती हैं, पाँव की उँगलियाँ, हाथों की उँगलियाँ, उनके दरमियान जो है ना वो ज़ख्म बनना शुरू हो जाती हैं। इनको भी हम एंटी फंगल इन्फेक्शंस कहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका जो है ना वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एलर्जी, अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी जगह पे अगर दाने निकल आते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है, रेड रैशेस वगैरह हो जाती हैं, ठीक है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्किन मतलब कि कहीं से रेड हो जाती है, वहाँ पर जो है ना वैसे एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, कोई दाने वगैरह नहीं निकलते, ठीक है? तो इस कंडीशंस के अंदर भी आप इस क्रीम का अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इचिंग इस ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ना कोई दाने होती हैं, ना कोई रेडनेस होती है। ऐसे ही हमारे जिस्म पर जो है ना वो एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशंस के अंदर भी आप इस क्रीम का जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स बाइट्स होती हैं, कोई चीज़ काटने की वजह से, कोई छोटे कीड़े मकोड़े हशरात कोई चीज़ काट लेती है तो जिसकी वजह से एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर अक्सर जो है ना मर्दों के अंदर जो है ना वो ख़ारिश होना शुरू हो जाती है या औरतों के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होती हैं उनको जो बेबी रैशेज़ वगैरह हो जाती हैं, ठीक है? तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपने सबसे पहले अगर इसक स्किन से जो है ना आपको इस क्रीम से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है तो आपने फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना। बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करें। अगर डोज़ेज की बात करें तो डोज़ेज आपने एक मटर के दाने के बराबर लेनी है और सुबह और शाम जो मुतासरा जगह है वहाँ पर आपने अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है? पहले उस जगह को साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। अगर कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले आपने चेकअप कराना है कि आपको जो इन्फेक्शन है वो किस किस्म के, एंटी फंगल है, वैसे कोई इन्फेक्शन है, ठीक है? तो उस कंडीशंस के अंदर आप इस क्रीम का जो है इस्तेमाल करें।